जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं बुक वाला और मैं मंगल पांडे। आज बेड़ा पार वीडियो की श्रृंखला में जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो नृत्य और संगीत तथा वाद्य यंत्र संबंधी घराने। आपके पेपर में जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, जो भी अभी पेपर हो रहे हैं, उसमें घराने से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस घराने से है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। तो पहले हम घराने को देखते हैं, है ना, और उसके बाद जो नृत्य और संगीत के अलग अलग घराने हैं उनसे जो संबंधित कलाकार है उनकी जो विशेषता है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है घराना। अब घराना क्या है थोड़ा समझिएगा। घराना गायन या वादन की एक विशेष शैली या गायन या वाद्य संगीत की एक पारंपरिक रूप से विशिष्ट व्यक्तिगत शैली का एक विद्यालय है। प्रत्येक घराना संगीत के अपने चरित्र और शैली को संरक्षित करता है और अपने समय के साथ परंपरा को गुरु से शिष्य तक स्थानांतरित करता है। तो अगर बात करेंगे गुरु शिष्य की परंपरा घराना में चलती है, क्वेश्चन भी कई बार बना है कि घराना में जो प्रमुख रूप से जो परंपरा चलती है गुरु शिष्य का, उसका तात्पर्य क्या होता है या कौन सी परंपरा चलती है। तो गुरु शिष्य। ऐसे गुरु शिष्य का मतलब क्या होता है कि गुरु अपनी विधा को अपने शिष्य को प्रदान करता है और शिष्य जब वही गुरु बन जाता है तो वो भी अपने विधा को अपने शिष्य को प्रदान करता है। तो ये घराना एक प्रकार से एक विशिष्ट शैली के आधार पर इनका डिवाइडेशन और इनको बांटा जाता है। पहला टॉपिक है हमारा प्रसिद्ध संगीत घराना। प्रसिद्ध संगीत घराना में पहला है कौवा बच्चों का घराना। ये है, अब देखते हैं इसके विषय में। इसकी स्थापना अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो और उनके 12 छात्रों ने की थी, है ना। कव्वाल बच्चों के घराने की स्थापना कौन किया है? इसकी स्थापना अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो और उनके 12 छात्रों ने की थी। प्रतिपादक कौन है इनके? अमीर खुसरो, आप नाम सुने होंगे, इनको तोता कहा जाता है। मीर बुला कलावंत, मीर सावंत और हसन सावंत और मीर गुणवंत, ये कव्वाल बच्चों के घराने से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमीर खुसरो, मीर बुला कलावंत, मीर हसन सावंत और मीर गुणवंत का संबंध किससे है? तो कव्वाल घराने से है। आगे देखते हैं दिल्ली घराना का। इसकी स्थापना हजरत अमीर खुसरो मियाँ समती ने की थी और प्रसिद्ध इसके प्रतिपादक कौन कौन है? तो इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं उनमें सदारंग, अदारंग, मियाँ अचपाल, तनराज खान, इकबाल अहमद खान। तो पूछेगा सदारंग, अदारंग, मियाँ अचपाल खान, तनराज खान, इकबाल अहमद खान का संबंध किस घराने से है? तो दिल्ली घराने से। आगे देखते हैं ग्वालियर घराना की अगर बात करें तो देखिएगा ग्वालियर घराना की अगर बात करेंगे तो उस्ताद नाथन पीरबख्श और उस्ताद नाथू खान इस घराने के संस्थापक थे। यह ख्याल शैली के सभी घरानों में सबसे पुराना है। तो जो ग्वालियर घराना है, ख्याल शैली गायन की एक शैली होती है, तो ख्याल शैली का क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो नाथन पीरबख्श और उस्ताद नाथू खान के द्वारा इस घराने की स्थापना की गई है। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? हस्सू खान, हद्दू खान और करंजीकर, वसुंधरा कोमलकली, बालकृष्ण बलचाल, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बाला साहब पुंचवाले, बीणा सहस्त्रबुद्धे और मालिनी राजुरकर, ये जो कलाकार हैं वो ग्वालियर घराना से हैं। तो याद रखिएगा, अगर इसमें से किसी का नाम देके अगर घराना पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि इनका संबंध किस घराने से। आगे देखते हैं आगरा घराना। यह भी संगीत का घराना है, बहुत इंपॉर्टेंट घराना है। अब देखिएगा ध्यान से इसके विषय में। हाजी सुजान खान इस घराने के संस्थापक हैं। कौन? हाजी सुजान खान। और इसके कलाकार कौन कौन है? फैयाज खान, मलका जान, लथाफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, बिलायत हुसैन खान, प्राण पिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि बिलायत हुसैन खान को किस नाम से या कि कौन सा एक उपाधि दिया गया है? तो प्राण पिया। खादिम हुसैन खान को दिया गया साजन पिया। सराफत हुसैन खान को दिया गया प्रेम रंग। श्री कृष्ण नारायण रतन जंकर को दिया गया सुजान। बबन राव हल्दनकर को दिया है राष्ट्र पिया। जोहराबाई, और फिर जोहराबाई को नहीं मिला है कुछ, यशपाल हैं, तीन को कहा गया है सगुन पिया। रामाराव वी नाइक, इसके बाद है रामाराव वी नाइक का संबंध भी आगरा घराना से होगा। ललित जे राव, इनका संबंध भी आगरा घराने से है। सुमित मुटाटकर और शुभ्रा गुहा, ये सभी जो हैं वो आगरा घराने से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा किस घराने के संबंध का संस्थापक कौन है? तो हाजी सुजान खान है। याद रखिएगा किन्हें प्राण पिया कहा गया, किसे साजन प्रिया कहा गया है, किसे प्रेम रंग कहा गया है और किन्हें सुजान और किन्हें हास्य प्रिया कहा गया, ये उपाधि भी याद रखिएगा।
आगे देखते हैं किराना। ये किराना है क्या, थोड़ा याद रखिएगा। किराना जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, सॉरी उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है शामली। तो शामली में जो तहसील है किराना या कैराना, एक्चुअल में इसका नाम है कैराना, तो उसके नाम पर कैराना किराना घराना शुरू हो गया। अब देखिएगा लिखा भी वही है किराना घराना। इसकी स्थापना अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान के द्वारा की गई थी। संगीत के इस घराने का नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कस्बे और तहसील किराना या कैराना से लिया गया है। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, और यहां से क्वेश्चन बना है, ध्यान दीजिए। पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद शंकुर खान, पंडित प्राणनाथ, उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित छन्नूलाल मिश्र, गंगूबाई हंगल, श्रीनिवास जोशी और डॉक्टर प्रभा अत्रे। इन सभी का जो संबंध है वो किराना घराना से। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि प्रभा अत्रे का संबंध किस घराने से है, किराना घराना। श्रीनिवास जोशी का संबंध किस घराने से है, किराना घराना। गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है, किराना घराना। छन्नूलाल मिश्र किराना घराना, अब्दुल वाहिद खान किराना घराना, प्राणनाथ उस्ताद क्या नाम है, पंडित प्राणनाथ किराना घराना, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना। तो ये प्रमुख कलाकार हैं, उनका संबंध किस घराने से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, भिंडी बाजार की बात कर लेते हैं। भिंडी बाजार मुंबई में पड़ता है, और यहां से एक प्यारा सा प्रश्न भी पूछ लेता है कि लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है, तो याद रखिएगा कि भिंडी बाजार घराना। अब सुनिएगा, इसकी स्थापना 1890 में आसपास 1890 के आसपास मुंबई के भिंडी बाजार क्षेत्र में छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान के द्वारा किया गया था। तो अगर पूछेगा भिंडी बाजार की स्थापना 1890 मुंबई में किया गया था, और मुंबई में एक जगह है उसका नाम है भिंडी बाजार, वहीं पर किसके कौन कौन के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इस घराने की, नजीर खान, खादिम हुसैन खान के द्वारा किया गया है। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। लता मंगेशकर, बसंतराव देशपांडे, मन्ना डे, उपेंद्र कामत, मंदाकिनी गद्रे, पंडित जगन्नाथ सीता, संगीत मूर्ति प्रसाद, है ना, और वसंती साठे। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा यही है कौन, कि लता मंगेशकर और मन्ना डे को भी याद रखिएगा। इन दोनों का जो संबंध है, दोनों शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं और संगीत के कलाकार हैं, उनका जो संबंध है किस घराने से है, तो भिंडी बाजार घराने से। आगे देखते हैं, जयपुर अतरौली घराना। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने से संबंधित है। इसकी स्थापना उस्ताद अल्लादिया खान, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, उस्ताद अल्लादिया खान का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत से है, और इन्होंने ही जयपुर अतरौली घराने की स्थापना की है। आगे देखते हैं, प्रमुख कलाकार इसके कौन है, मोगूबाई कुर्डीकर, केसरबाई केरकर, पंडित मल्लिकार्जुन मैसूर। ये जो है इनका संबंध जयपुर के अतरौली घराने से। आगे देखते हैं, पटियाला घराना, देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी। अली बख्श जरनैल खान और फतेह अली खान ने 19वीं सदी में पटियाला घराने को स्थापित किया था। पटियाला घराने ने दिल्ली घराने, ग्वालियर घराने और जयपुर अतरौली घराने की संगीत परंपरा को संयोजित करने का दावा किया। पटियाला घराना है ना, जो अभी 4 घराना पढ़ के आए हैं, ये दावा करता है ये घराना कि हम उनके संगीत को संयोजित किए हैं। ठीक है, पटियाला घराने की स्थापना मूल रूप से मियां कल्लू के द्वारा की गई थी। यह 4 संगीत घराने दिल्ली, ग्वालियर, रीवा और जयपुर से प्रभावित है। यह विशेष रूप से अपनी गजल, ठुमरी, ख्याल गान शैली के लिए विख्यात है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है, इसी घराने से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म बनने वाला है कि बड़े गुलाम अली खान का संबंध किससे है, तो पटियाला घराना एक गायक है और इन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। अब इसके प्रमुख कलाकार इस घराने के कौन कौन है, बड़े फतेह अली खान, अली बख्श जरनैल खान, मुनव्वर अली खान, मीरा बनर्जी, लक्ष्मी शंकर, ये शास्त्रीय कलाकार हैं, उस्ताद रहमान खान, कौशकी चक्रवर्ती और अजाय चक्रवर्ती। ये जो सभी लोग हैं इनका संबंध पटियाला घराना से याद रखिएगा। अगला है रामपुर सहसवान घराना। इसकी स्थापना इनायत हुसैन खान के द्वारा की गई थी और इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं मुश्ताक हुसैन खान, सन्नो खुराना, राशिद खान, निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये सभी लोग का संबंध किस घराने से है, तो रामपुर सहसवान घराने से है। आगे है इंदौर घराना। इसकी स्थापना उस्ताद मीर खान के द्वारा की गई है और इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं गोकुलोत्सव जी महाराज, कंकना बनर्जी, शांति शर्मा, बलदेव राज वर्मा, रमणीक सिंह, अखिल कुमार दास और अमरजीत कौर, ये सभी लोग का संबंध किससे है, तो इंदौर घराना। आगे देखिएगा मेवाती घराने की अगर बात कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार इससे पूछ लेता है प्रश्न। इसकी स्थापना इंदौर के उस्ताद घग्घे नजीर खान और उस्ताद वाहिद खान ने 19वीं सदी के अंत में होलकर कोट में की थी। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, पंडित जसराज, पंडित विष्णु नारायण भरतखंडे और पंडित मणिकराम दुर्गा जसराज। अगला है
है शाम चौरसिया घराना। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गायन घराना है। प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं शराफत अली खान, शफकत अली खान, सुल्तान नूरा और ज्योति नूरा। ये लोग नूरा बहनें हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नूरा बहनें का संबंध किस घराने से है, शाम चौरसिया घराने से है। आगे देखते हैं, दरभंगा घराने की बात कर लें। दरभंगा घराना ये भी संगीत से आता है। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में दरभंगा के महाराजा के दरबार में संगीतकार राधा कृष्ण करताराम के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है? राम चतुर मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और सियाराम तिवारी। तो राम चतुर मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और सियाराम तिवारी का संबंध किससे है? तो दरभंगा घराना से। आगे देखते हैं, डुमराव घराना, ये भी बिहार में पड़ेगा। दरभंगा भी बिहार में, ये डुमराव घराना भी बिहार में। ठीक है। इस घराने के स्थापना पंडित मानिक चंद दुबे, पंडित अनूप चंद दुबे के द्वारा किया गया है। लेकिन इस प्रमुख कलाकार कौन है? रामजी मिश्र, पंडित कामोद मिश्र, पंडित घाना रंग दुबे। तो पंडित रामजी मिश्र और पंडित कामोद मिश्र, पंडित घाना रंग दुबे। अगर पूछेगा इनका संबंध किससे है, तो डुमराव घराने से है। सोनिया घराने की अगर बात करेंगे तो सेनिया घराना या रामपुर घराना, इन्हीं को कहा जाता है। रामपुर घराने का ही नाम सेनिया घराना और सेनिया घराने का नाम है रामपुर। तो रामपुर पूछे या सेनिया पूछे, बात बराबर है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना विलास खान और नौबत खान इस घराने के गठन का वास्तविक संस्थापक थे। तो अगर पूछा कि इसके संस्थापक किसे माना जाता है, विलास खान को और नौबत खान को। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित देवव्रत चौधरी और सहाना बनर्जी। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित देवव्रत चौधरी और सहाना बनर्जी का जो संबंध है वो किस घराने से है? सेनिया घराना। आगे देखिएगा, बनारस घराना। इसमें अभी जो इतना पढ़ के आए तुम, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। एक रामपुर वाला, ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद किराना घराना और इसके बाद ये जो पढ़ रहे हो बनारस घराना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका बना हुआ है। अभी जो वो पंडित भीमसेन जोशी वाला पढ़ के और छन्नू महाराज वाला पढ़ के आए हो, वहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। तो देखते हैं बनारस घराने से कौन कौन संबंधित है। तो पंडित गोपाल मिश्र ने ख्याल शैली में इस घराने की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बनारस घराने का संबंध तो संगीत से है, लेकिन किस शैली का संरक्षण इन्होंने किया? तो ख्याल शैली, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करेंगे कि इसके जो प्रमुख कलाकार हुए वो कौन हुए? पंडित गोपाल मिश्र। लेकिन अगर प्रमुख प्रतिपादक की बात करेंगे तो राजन मिश्र, साजन मिश्र और गिरिजा देवी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजन मिश्र, साजन मिश्र और गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? बनारस घराने से, और ये संगीत से रिलेटेड है। ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र घराना। अब वाद्य यंत्र के घराना अलग अलग होते हैं। अब जैसे संगीत घराना एक ही होगा, लेकिन संगीत के कलाकार अलग अलग हैं। जैसे हम संगीत को पढ़ के आए हैं, उसी तरह वाद्य यंत्र के भी घराना वही मिलेंगे। पंजाब घराना मिलेगा, लेकिन अब संगीत के जो वाद्य यंत्र के घराना के कलाकार हैं वो अलग अलग होंगे। अब इसमें पहला घराना है, उसका नाम है इमदाद खानी घराना। इसे इटावा घराना भी कहा जाता है। इस घराने के संस्थापक उस्ताद इमदाद खान थे। यह घराना पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, उस्ताद शाहिद परवेज खान, राजीव जनार्दन जैसे सितार वादकों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन ये पंडित, ये भी तो क्वेश्चन पूछ ही लेता, आप लोग देखे भी होंगे। ये पूछा है पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार वाद्य यंत्र से। लेकिन ये किस घराने से है? इटावा घराना या इमदाद खानी घराने से है। ठीक है। तो अगर बात करेंगे कि ये जो इमदाद खानी घराना है ये वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसे इटावा घराना भी कहा जाता है। इस घराने के संस्थापक उस्ताद इमदाद खान थे। यह घराना पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, उस्ताद शाहिद परवेज खान और राजीव जनार्दन जैसे सितार वादकों के लिए जाना जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका इमदाद खानी घराना। आगे देखते हैं, पंजाब घराना। यह घराना तबले से संबंधित है। इसकी स्थापना लाल भवानी दास के द्वारा की गई है। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार, अब देखिए आपके सामने मिला होगा, अल्लाह रखा खां, मियां शौकत हुसैन और जाकिर हुसैन। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से। लेकिन कौन सा घराना है? तो पंजाब घराना। और क्या है? पंजाब घराने वाद्य यंत्र है। ठीक है। अब देखते हैं दिल्ली घराना। अब दिल्ली घराना ऊपर भी पढ़ के आओ, लेकिन वहां पर वो संगीत था, ये क्या है? वाद्य यंत्र है, ये ध्यान दीजिएगा। उस्ताद सिद्धार्थ खां दाढ़ी दिल्ली के, दाढ़ी लिखा है ना जी, दाढ़ी। उस्ताद सिद्धार्थ खान दाढ़ी दिल्ली घराने के संस्थापक थे। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन कौन है? चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णाविष्ट। ये सभी किसके कलाकार हैं? तो दिल्ली घराने के। अब बनारस घराने की बात कर लेते हैं। इस तबला घराने को 200 वर्ष पहले पंडित राम सहाय द्वारा विकसित किया गया था। यानी बनारस घराना तो वाद्य यंत्र का घराना है, लेकिन ये किसका संरक्षण करता है? तबला वाद्य यंत्र का। ठीक है ना। और इसको विकसित कौन किया है? तो पंडित राम सहाय के द्वारा। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन है? कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र, सामता प्रसाद, किशन महाराज, महापुरुष मिश्र, कुमार बोस, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और समर शाह, संदीप दास। तो यहां से किशन महाराज को पूछ लेता है। किशन महाराज का संबंध किससे? तबला वादक है, लेकिन कौन सा घराना है? तो बनारस घराना। आगे देखते हैं,
फर्रुखाबाद घराना, तबला के इस घराना, यानी फर्रुखाबाद भी किससे रिलेटेड है, तबला से, बनारस किससे रिलेटेड है, तबला से। और अगर बात फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद तबला के इस घराने के संस्थापक उस्ताद हाजी विलायत अली खान थे, प्रसिद्ध प्रतिपादक उस्ताद साबिर खान थे, और पंडित आनंदो चटर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पंडित आनंदो चटर्जी का संबंध किससे है, तबला वादन से है, और कौन सा घराना है, तो फर्रुखाबाद घराना है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध नृत्य घराना, ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य घराना देख लीजिएगा, लखनऊ घराना। अब लखनऊ घराना का संबंध जो है नृत्य से है, कथक के इस घराने, यानी इन्होंने किसका संरक्षण किया है, कथक का। और आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक। अब इसके कलाकारों से क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले ये पूछेगा कि कथक के इस घराने की स्थापना कौन किया है, पंडित ईश्वरी प्रसाद ने किया है, यानी लखनऊ के कथक घराने की स्थापना कौन किया है, पंडित ईश्वरी प्रसाद ने किया है। और प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्षू महाराज, कालिका प्रसाद और मंजरी चतुर्वेदी। क्वेश्चन किसी से बना लेगा, पूछेगा बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से है, लेकिन किस घराने से, लखनऊ घराने। शंभू महाराज कथक, कौन घराना, लखनऊ घराना। लक्षू महाराज कौन कला है, तो कथक से है, कौन घराना, लखनऊ घराना। कालिका प्रसाद कथक, लखनऊ घराना। मंजरी कथक, लखनऊ घराना। आगे देखते हैं, जयपुर घराने की बात करेंगे, ये भी कथक से। इस घराने की स्थापना भानुजी महाराज के द्वारा की गई है, और प्रसिद्ध प्रतिपादक है उमा डोगरा, राजेंद्र कुमार गंगानी, प्रेरणा श्रीमाली, पंडित सुंदर प्रसाद, शोभा कोसर, रोशन कुमारी, पंडित दुर्गा लाल, विद्या गौरी अडकर, नंदिनी सिंह, मोहन राव कलियानपुरकर। ये सभी लोग जो है जयपुर घराने से हैं, और जयपुर घराने का संबंध कथक से है, ठीक है। आगे देखते हैं, बनारस घराने की अगर बात कर लें तो कथक के इस घराने की स्थापना जानकी प्रसाद ने की थी। अगर बात करेगा कि बनारस घराने की स्थापना कौन किया है, तो यह भी कथक से रिलेटेड है। इसकी स्थापना ने कौन किया है, जानकी प्रसाद ने किया है। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहले सुनैना हजारी लाल अग्रवाल, राजेंद्र चतुर्वेदी, कमलिनी और नलिनी अस्थाना, रसूलन हुसैन, गोपी कृष्णन। तो ये इन सभी लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से है, और कथक कलाकार है ये लोग। तो क्वेश्चन पूछेगा, सुनैना हजारीलाल अग्रवाल का संबंध किससे है, कथक से है, कौन सा घराना, बनारस घराना। राजेंद्र चौधरी ये कथक से हैं, कौन सा घराना, बनारस घराना। कमलिनी कथक और बनारस घराना। और रसूलन हुसैन कथक, बनारस घराना। और गोपी कृष्ण है, ये भी बनारस घराने और कथक से संबंधित है। तो ये रहा आपका टॉपिक, जहां से इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि पेपर में प्रश्न बहुत ज़्यादा यहाँ से बनता है। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और नहीं कहते हैं बेड़ा पार वीडियो आपका सच में बेड़ा पार कर देगी, अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।